नमस्कार दोस्तों, फिर से सीआरसी का नया शेड्यूल जारी हो गया है। यानी कि फिर से सीआरसी बैठक शुरू होगा। इसके संबंध में पत्र हुआ है जारी। ये जानते हैं कि सीआरसी क्या है। जो पुराने शिक्षक हैं वे जानते हैं कि सीआरसी क्या होता है। पहले मंथ में एक दिन सीआरसी यानी कि एक सीआरसी पंचायत स्तर पर एक सीआरसी होता था। 14 से 15 विद्यालयों पर एक सीआरसी होता था। उसमें 14 1 to 5 और मिडिल स्कूल मिलाकर के विद्यालय होते थे और एक हाई स्कूल होता था। और और एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण शिक्षकों का आयोजित किया जाता था सीआरसी लेवल पे। उसमें जो समस्याएं होती थी शिक्षण से संबंधित या रिपोर्ट संबंधित आदान प्रदान किया जाता था और उसका समाधान भी किया जाता था। और जो बीपीएससी या जो नए नियुक्त शिक्षक हैं उनको सीआरसी के बारे में जानकारी नहीं है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सीआरसी का जो मार्गदर्शिका जारी किया गया है उसके संबंध में क्या है कि कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर सीआरसी पर शिक्षकों के मासिक बैठक के आयोजन एवं कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर समन्वयक द्वारा विद्यालय भ्रमण से संबंधित मार्गदर्शिका उपलब्ध किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुरूप बिहार सरकार ने संकुल संसाधन केंद्रों का पुनर्गठन किया है। इसके अनुसार प्रत्येक पंचायत के विद्यालयों के बीच शैक्षणिक सहायता प्रदान करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं। कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र के अधिसूचना के तहत पंचायत स्थित सभी आंगनबाड़ी, प्राथमिक, मध्य, उच्च एवं उच्चतम विद्यालय संसाधन केंद्र के भाग होंगे। यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र होगा, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च और उच्चतम विद्यालय संसाधन का केंद्र हो जाएगा। नवगठित कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र का मुख्यालय पंचायत स्थित वरीय उच्चतम विद्यालय को बनाया गया है। जो सीआरसी का मुख्यालय होगा वह पंचायत का उच्चतम वरीय विद्यालय को बनाया गया है। उच्चतम बड़ी विद्यालय यानी कि हर पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसी को वो मुख्यालय बनाया गया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक को कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र का व्यवस्थापक नियुक्त किया गया है। जी हाँ, विद्यालय के प्रधानाध्यापक को कॉम्प्लेक्स का संसाधन केंद्र का व्यवस्थापक नियुक्त किया गया। शिक्षा विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई अधिसूचना के अनुसार कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र के समन्वयक पंचायत स्थित मध्य विद्यालय के वरीयतम शिक्षक को बनाया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई अधिसूचना के अनुसार कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र के समन्वयक पंचायत स्थित मध्य विद्यालय के वरीयतम शिक्षक को बनाया गया है। इस प्रकार वर्तमान में राज्य के सभी भी 8,827 पंचायतों एवं 75 नगर पंचायतों में कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र है। जो सीआरसी का समन्वयक होगा, कोऑर्डिनेटर होगा, वह मध्य विद्यालय का जो वरीयतम शिक्षक होगा, यानी कि किसी मध्य विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक को उस सीआरसी का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इन नवगठित कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र का निम्न उद्देश्य है। क्या? संसाधन विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचे के आदान प्रदान को सुगम बनाना। जो संसाधन उपलब्ध है विशेषज्ञता है और बुनियादी ढांचे है, उसके आदान प्रदान को सुगम बनाना है। शिक्षकों के बीच से शैक्षणिक मार्गदर्शन और सहपाठी अधिगम को सुदृढ़ बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाना और शिक्षा की चुनौतियों का समाधान है। कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र में शिक्षकों के मासिक शैक्षणिक बैठकें आयोजित करना ताकि उन्हें कार्यात्मक रूप से प्रभावी भी बनाया जा सके।
कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र समन्वयक द्वारा विद्यालय भ्रमण कर शिक्षकों को ऑन साइट कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में सुधार लाने के संबंध में अपने सुझाव उपलब्ध कराना। कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र समन्वयक द्वारा यानी कि कोऑर्डिनेटर द्वारा विद्यालय भ्रमण कर शिक्षकों को ऑन स्पॉट कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में सुधार लाने के संबंध में सुझाव को देना है, यानी कि कक्षा कक्ष की जो प्रक्रिया है, बैठाने का क्रम है, बच्चों के बैठने का क्रम है, उपस्थिति है, उसके बारे में सुझाव देना एवं शिक्षकों का मीटिंग करना है। यह निर्णय लिया गया है कि नवगठित कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र द्वारा विद्यालयों एवं शिक्षकों को अकादमिक अनुसमर्थन 2 स्तरों पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। जो अकादमिक अनुसमर्थन होगा वह 2 स्तरों पर होगा। पहला होगा कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र में शिक्षकों के अकादमिक संवर्धन के लिए मासिक बैठक आयोजित किया जाएगा। जो एकेडमिक संवर्धन होगा उसके लिए ये बैठक आयोजित किया जाएगा। यह बैठक पंचायत के शिक्षकों को अलग अलग समूहों में प्रत्येक शनिवार को मध्यांतर उपरांत अपराह्न 12 बजे से 3 बजे के मध्य संलग्न रोस्टर के अनुसार आयोजित किया जाएगा। जो यह बैठक है प्रत्येक शनिवार को मध्यांतर यानी कि दोपहर के बाद 12 बजे से 3 बजे के बीच में आयोजित किया जाएगा। चूँकि शनिवार को विद्यालय में सभी कक्षाओं के लिए मध्यांतर उपरांत बैगलेस सुरक्षित शनिवार बाल संसद सभा, खेल कूद, सृजनात्मक गतिविधि, अभिभावकों के साथ बैठक महीने में एक शनिवार को आयोजित की जाती है। तथा शिक्षकों के रोस्टर के अनुसार अकादमिक संवर्धन बैठक में सम्मिलित होने के उपरांत भी माध्यमिक शिक्षा कार्यालय के पत्रांक इतना अनुसार मॉडल टाइम टेबल की गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित की जाती रहेंगी। चूँकि यह जो गाइडलाइन दिया गया है, यह जो शेड्यूल जारी किया गया है, इसके अनुसार प्रत्येक जो बैठक होगा उनका शिक्षकों का वह अलग अलग समूह में होगा और प्रत्येक शनिवार को दोपहर के बाद होगा। दोपहर के बाद इसलिए होगा क्योंकि हर शनिवार को विद्यालय में दोपहर के बाद सभी विद्यालयों में बैगलेस है, सुरक्षित शनिवार है। इस दौरान बाल संसद सभा, खेल को सृजनात्मक गतिविधियों के साथ बैठक अब महीने में अभिभावक के साथ बैठक महीने में एक शनिवार को आयोजित की जाती है। अतः शिक्षकों के रोस्टर के अनुसार अकादमिक संवर्धन में बैठक में सम्मिलित होने के लिए के उपरांत भी कहा गया ताकि जो मॉडल टाइम टेबल दिया गया है उसका सुचारू रूप से भी संचालन हो सके। तो आइए कब कब बैठक आयोजित करना है उसका भी एक शेड्यूल दिया गया है। माह का पहला शनिवार कक्षा 1, 2 एवं 3 के नामित शिक्षकों की बैठक होगी। माह का दूसरा शनिवार कक्षा 3 एवं 4 के शिक्षक एवं प्राथमिक कक्षाओं के अन्य बच्चे शिक्षक जो पहले शनिवार को सम्मिलित नहीं हुए थे। माह का दूसरा शनिवार जो होगा वह कक्षा 1, 3 एवं 4 के शिक्षकों एवं प्राथमिक कक्षाओं के वैसे शिक्षक जो पहले शनिवार में सम्मिलित होने से बच गए थे उन शिक्षकों को होगा। माह का तीसरा शनिवार मध्य एवं उच्च विद्यालयों के हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू एवं समाज विज्ञान के शिक्षक होंगे। ठीक है। अगला तीसरा शनिवार माह का तीसरा शनिवार मध्य एवं उच्च विद्यालय के गणित एवं विज्ञान के शिक्षक एवं मध्य एवं उच्च विद्यालयों के वो शिक्षक शामिल होंगे जो तीसरे हफ्ते में शामिल नहीं हो पाए थे। माह का पांचवा शनिवार होगा कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र समन्वयक विद्यालय भ्रमण कर के आधार पर यदि आवश्यकता महसूस करें तो बैठक का आयोजन संबंधित शिक्षकों के लिए कर सकते हैं। और जो पांचवा शनिवार होगा उसमें जो कोऑर्डिनेटर होंगे वह विद्यालयों का भ्रमण करेंगे और भ्रमण के दौरान बैठक आयोजित से संबंधित कर अगर आवश्यकता महसूस करेंगे तो बैठक बुला सकते हैं। बैठक के संबंध में ध्यान देने योग्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह है क्या कि कॉम्प्लेक्स स्थित अकादमिक बैठक के लिए एजेंडा पहले तैयार किया जाएगा। जो कार्यावली है वह पहले तैयार किया जाएगा। एजेंडा निर्धारण में शिक्षकों को वर्ग शिक्षण में आने वाली समस्याओं जो एजेंडा होगा उसमें जो शामिल किया जाना क्या कि वर्ग शिक्षण में आने वाली समस्या कठिन बिंदुओं पर निश्चित विचार किया जाएगा। साथ ही आई समस्याओं एवं उनके समाधान के लिए किए गए उपायों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। और
कॉम्प्लेक्स की मासिक बैठक में विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों की नियुक्ति, स्थानांतरण, विद्यालय की आधारभूत संसाधनों से संबंधित समस्याओं पर विचार नहीं किया जाएगा, मतलब विचार किया जाएगा। ठीक है। अगला है कि प्रत्येक बैठक का समन्वय संबंधित शिक्षकों के समूह में से प्रजातांत्रिक एक रूप से किया जाएगा, यानी कि जो बैठक का समन्वय है वह वहाँ जो बैठक समूह में जो वो शिक्षक रहेंगे उनमें से किसी एक शिक्षक के द्वारा मतों के आधार पर किया जाएगा। बैठक की कार्यवाही को तैयार संबंधित समूह के समन्वय की होगी, यानी कि जो बैठक की कार्यवाही होगी उसकी जो तैयारी होगा वह इसे कोऑर्डिनेटर के द्वारा किया जाएगा। इसे अगली बैठक के पहले एजेंडा में रखते हुए पारित किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स में सम्मिलित विद्यालय, क्योंकि शिक्षक अपने अपने विद्यालय के लिए एक मासिक योजना बनाने का कार्य करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स है उसका में जो सम्मिलित शिक्षक होंगे वे अपने अपने विद्यालय के लिए एक मासिक योजना बनाने का कार्य करेंगे। आवश्यकता अनुसार विषय विशेषज्ञ शिक्षक मांग के अनुसार स्थलीय सहयोग के लिए विद्यालय जा सकते हैं, यानी कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो विषय विशेषज्ञ जो शिक्षक होंगे उनके मांग के अनुसार स्थल पर सहयोग करने के लिए जा सकते हैं। और फिर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पर बेहतर नवाचार करने वाले शिक्षकों को उनके प्रदर्शन के आधार पर सम्मान किया जाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर होगा उस पर जो बेहतर नवाचार करने वाले शिक्षक होंगे उनके प्रदर्शन के आधार पर उनको सम्मानित करने का भी एजेंडा होगा। बेहतर समस्या समाधान केस स्टडी नवाचार को जिला एवं राज्य को प्रेषित किया जाएगा। और जो बेहतर समस्या का समाधान करेंगे, केस स्टडी करेंगे, नवाचार को जिला एवं राज्य को प्रेषित किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स स्तर पर विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का एक और ग्रुप टीम बनाया जा सकता है। इससे विषय से संबंधित समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। दूसरा होगा कि कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र CRC द्वारा सप्ताह के एक दिन जिले द्वारा उपलब्ध कराई गई रोस्टर के अनुसार कॉम्प्लेक्स स्थित प्राथमिक विद्यालयों का भ्रमण किया जाएगा। जो कोऑर्डिनेटर होंगे, समन्वयक होंगे, वह सप्ताह के एक दिन जिले द्वारा उपलब्ध कराई गई जो रोस्टर होगा उसके अनुसार प्रारंभिक विद्यालयों का भ्रमण करेंगे। कॉम्प्लेक्स समन्वयक पहले चरण में प्राथमिक विद्यालयों में भ्रमण करेंगे और प्राथमिक कक्षाओं को अकादमिक अनुसमर्थन और फीडबैक देंगे। विद्यालय का पहले भ्रमण का उद्देश्य क्या होगा, कक्षा अवलोकन एवं शिक्षकों के बेहतर मार्गदर्शन के द्वारा कक्षा अनुदेश की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना। पंचायत के सभी भी विद्यालयों के शिक्षकों को ऑन साइट मेंटरशिप देना होगा है। जो उद्देश्य होगा उसका उनका विद्यालय के अकादमिक चुनौतियों की पहचान करना और लक्ष्य आधारित परिणामों को बेहतर बनाने में शिक्षकों को सहयोग करना। कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र की हर महीने होने वाली शिक्षक बैठक में शिक्षकों को आंकड़ा आधारित जानकारी उपलब्ध कराना। कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र समन्वयक के विद्यालय भ्रमण के संबंध में ध्यान रखी जाने वाली बात क्या है, CRCC के भ्रमण हेतु सप्ताह का एक दिन निश्चित किया जाएगा। CRCC के भ्रमण हेतु इस सप्ताह का एक दिन निश्चित किया जाएगा। CRCC भ्रमण हेतु एक रोस्टर तैयार करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक प्रारंभिक एवं प्राथमिक विद्यालय का भ्रमण माह में एक बार अवश्य किया जाए। भ्रमण रोस्टर को विद्यालयों के साथ अग्रिम साझा किया जाएगा। प्रत्येक भ्रमण में कम से कम 2 कक्षाओं का अवलोकन किया जाएगा। प्रत्येक भ्रमण में कम से कम 2 कक्षाओं का अवलोकन किया जाएगा, जिनमें से एक कक्षा 1 अथवा 2 की अवश्य होंगे। CRCC के कक्षा अवलोकन के संबंध में एक स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन टूल चेकलिस्ट का निर्माण किया जाएगा। CRCC कक्षा और अवलोकन के पश्चात वर्ग शिक्षक को रचनात्मक फीडबैक और मार्गदर्शन देंगे। आवश्यकता अनुसार CRCC मॉडल गतिविधि शिक्षण रणनीति एवं कक्षा में बनाई गई रूटीन में संशोधन हेतु सुझाव देंगे। शिक्षक को पाठ्य योजना बनाने के संबंध में सुझाव देंगे। जो शिक्षक हैं उनको पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाने के संबंध में जो सुझाव होगा वो देंगे और उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सहयोग करेंगे। CRCC और BRC को प्रत्येक सप्ताह भ्रमण प्रतिवेदन जमा करेंगे। CRC और BRC को प्रत्येक सप्ताह भ्रमण प्रतिवेदन जमा करेंगे,
जिनमें निम्नलिखित बिंदुओं पर सम्मिलित होंगे। भ्रमण किए गए विद्यालयों का विवरण, अवलोकन प्रपत्र, शिक्षकों को उपलब्ध कराया गया अनुसमर्थन, विद्यालयों में आवश्यक अतिरिक्त संसाधन और हस्तक्षेप का आकलन। तीसरा होगा कि कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र द्वारा विद्यालयों के शिक्षकों की बैठक एवं कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र समन्वयकों द्वारा साप्ताहिक विद्यालय भ्रमण से निम्नलिखित परिणाम अपेक्षित है। क्या शिक्षकों के बीच अकादमिक संवाद और सहयोग को पुनर्स्थापन करना होगा। इसका जो मेन अपेक्षाएं होंगी वो होगा पंचायत स्तर पर शैक्षणिक सहयोग की संरचना को सुदृढ़ होगा। प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा कक्ष प्रक्रिया में सुधार होगा। बच्चों के सीखने के परिणाम में वृद्धि होगी। शिक्षक प्रशिक्षण एवं विद्यालय में अकादमिक योजना बनाने में विद्यालय अवलोकन से प्राप्त जानकारियों का समावेशन होगा। इस तरह से पूरा शेड्यूल जारी किया गया CRCC के लिए और कोऑर्डिनेटर के लिए। और इसमें जो वो विद्यालय है जो CRCC होंगे कोऑर्डिनेटर होंगे, उनके लिए जो कार्यवाहियाँ होंगी, उनको जो काम करना है, जो शिक्षकों को सहयोग करना है, शिक्षकों को जो फीडबैक देना है, अवलोकन करना है, विद्यालय का भ्रमण करना है, सारी चीज़ों के बारे में एक ही शेड्यूल दिया गया है। तो आई होप अब पुनः हम लोग पिछले स्थिति में पहुंच रहे हैं, यानी कि सप्ताह मंथ में एक दिन सैटरडे को CRCC बैठक में भाग लेना, शिक्षकों के बीच आने वाली समस्याओं को करना, अकादमिक परेशानियों को दूर करना, इन सारी चीज़ों पर बातें होंगी और उसके जो परेशानियां हैं उसको दूर होंगी। तो आप सबों को या CRCC से संबंधित जो शेड्यूल जारी किया गया है, मदरसा के जारी किया गया है, आप सबों को पसंद आया होगा और हमारा कंटेंट भी पसंद आया होगा। तो आप सबों को हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो जानकारी लाभप्रद लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और हमारा अब वीडियो आप पहली बार फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूँ कौशल, आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग।